इस वीडियो के अंदर साथियों मैं फ़ाइल करने वाला हूँ ITR 2। तो जो ITR 2 के अंदर फॉर्मेट है, अगर आप कोई गोल्ड सेल करते हैं, ज्वेलरी सेल करते हैं, कोई ऑर्नामेंट्स सिल्वर वगैरह सेल करते हैं, प्रीशियस मेटल सेल करते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मेट है बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। आप ITR 2 फाइल करें या ITR 3 फाइल करें, कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको ITR 2 फाइल करके दिखाऊंगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। बट ITR 2 को फाइल करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा, कितना % टैक्स लगेगा। उसके हिसाब से फिर हम ITR 2 जो है वो फाइल करेंगे। तो देख लीजिए, इसके लिए मैं आपको स्लाइड पर ले आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए, अभी जो बजट आया था हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, इस बजट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज कर दिया गया था। और उस चेंज के लिए के हिसाब से आप बोल सकते हैं जो सेल डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। उस सेल डेट के हिसाब से ही ये कैलकुलेट किया जाता है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और सेल डेट क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यही फॉर्मेट फिर हम सेम अपने इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए सेल डेट इंपॉर्टेंट है बिफोर 23 जुलाई 2024। या आप ये बोल सकते हैं, अगर आपकी सेल 1 अप्रैल 2024 से लेकर 22 जुलाई 2024 के बीच में है, मीन्स अगर आपने कोई गोल्ड 1 अप्रैल 2024 से लेकर 22 जुलाई 2024 के बीच में सेल किया है, तो उस केस में फिर आपको होल्डिंग पीरियड जो है वो 3 साल का देखना है। मीन्स अगर आपने जो गोल्ड परचेज़ किया था वो 3 साल से पहले ही परचेज़ किया था, और अब जब आप उसको सेल कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024 से लेकर 22 जुलाई 2024 के बीच में 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस केस में फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और यहाँ पर आपको 20% टैक्स लग जाएगा इंडेक्स बेनिफिट के साथ। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स का बेनिफिट भी मिलता है, और ये जो टैक्स लगता है वो सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। वहीं अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल से कम था, तो उस केस में फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है सेल ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। अब अगर आपने 23 जुलाई या 23 जुलाई के बाद सेल किया है, मींस आपकी अगर सेल डेट 23 जुलाई 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में फॉल कर रही है, तो उस केस में फिर आपको होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 साल का देखना है। मींस अगर 2 साल के बाद ही अगर आपने गोल्ड सेल कर दिया होगा, ये जो ज्वेलरी है वो सेल कर दी होगी, तो उस केस में फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। 12.5% का टैक्स जो है आपसे ले लिया जाएगा, और ये भी आपका सेक्शन 112 के अंदर कवर होगा। वहीं अगर आपका होल्डिंग पीरियड 2 साल से कम था, तो फिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर स्लैब रेट लग जाएगा। तो देखिए, चाहे आपने 23 जुलाई से पहले सेल किया हो, चाहे बाद में सेल किया हो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर एक चीज़ कॉमन रहने वाली है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होगा तो आपको स्लैब रेट ही एप्लीकेबल रहने वाला है। बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 23 जुलाई से पहले सेल किया होगा तो आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, बट आपको टैक्स हाईयर रेट पे लगेगा 20% पे। बट 23 जुलाई के बाद सेल करोगे, या आप बोल सकते हैं 23 जुलाई 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में सेल करोगे या किया होगा, तो फिर 12.5% का टैक्स लगेगा, इंडेक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज था जो किया गया था। इसके हिसाब से ही आपकी ITR के अंदर 2 कॉलम आपको मिलेंगे, जहां अप्रैल आपको 24 से पहले दिखानी होगी 23 जुलाई से, और 23 जुलाई के बाद दिखानी होगी। वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। चलिए, अब मैं अपने ITR फॉर्म पे आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं ITR फॉर्म पे आऊँगा, देख सकते हैं आप, ये ITR फॉर्म पे जैसे ही मैं आया हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ITR फॉर्म ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ये मेरा ITR 2 है। तो ITR 2 में जब आप आएंगे, जर्नल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप जर्नल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ फाइलिंग स्टेटस में आएंगे। अब यहाँ आपको ओल्ड टैक्स रिजीम मिलेगा और न्यू टैक्स रिजीम मिलेगा। तो देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम जाएंगे, न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको 2.5 लाख रुपए तक का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। मीन्स जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से 2.5 लाख पहले लेस होगा, बचे हुए अमाउंट पे ही आपको टैक्स पे करना है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, उसमें से 3 लाख रुपए पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। जो 3 लाख के बाद बचेगा उसके ऊपर प्रॉफिट पे करना होगा। सपोज करें अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम ले लेता हूँ और आपका 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस 10 लाख में से पहले 2.5 लाख रुपए लेस होगा, जो बचा हुआ 7.5 लाख रुपए होगा उस पर टैक्स पे करना होगा। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में आ जाता हूँ, तो न्यू टैक्स रिजीम में जो 10 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन था, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, आपको 3 लाख रुपए का लेस हो जाएगा, बचे हुए 7 लाख पे ही आपको टैक्स पे करना होगा। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब सपोज मैं इसको नो कर देता हूँ, मैं न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करता हूँ। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए आप रेजिडेंट,
उसके बाद इसको आप 182 और मोर ले लीजिए, नो कर दीजिए, या आप देख लीजिए किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, नो कर दीजिए। अब इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे आपका ये वाला टैब जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी ITR फाइलिंग शुरू करते हैं। अब देखिए, जब आपको जो आना है गोल्ड या सिल्वर आपने सोल्ड किया है, तो आपको शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएंगे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फाइल करके दिखा देता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक करें। अब जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएंगे तो आपको ये 5th पॉइंट पे जाना है, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन A1 A2 और A3 और A4 अबव, इस पर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको नजर आएगा इन केस ऑफ एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर, तो इसको आपको इग्नोर करना है, यहाँ कुछ भी फिल नहीं करना है। आपको जो वैल्यू फिल करनी है इस सेकंड पॉइंट में फुल करनी है। अगर आपने गोल्ड वगैरह सेल किया है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर्स, मीन्स अगर आपकी अनकोटेड शेयर्स के अलावा कोई भी कैपिटल एसेट हो, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, या इसके अलावा कोई और भी कैपिटल एसेट हो, लैंड बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि लैंड और बिल्डिंग के लिए अलग टाइप दिया हुआ है। आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड भी नहीं होने चाहिए, उनके का भी अलग टाइप दिया हुआ है। मीन्स अगर आपकी कोई और कैपिटल एसेट है जैसे गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, या इसके अलावा कोई आपके डेट म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आपके गोल्ड ETF वगैरह हो गए। इसके अलावा आपके जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, या डेट फंड में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो म्यूचुअल फंड आपके होते हैं वो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं। इसके अलावा अदर म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आपके इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो हैं या गोल्ड फंड वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहीं पे आ जाती हैं। तो आपके अगर गोल्ड ज्वेलरी सेल किया है तो वो भी आपको यहीं पे दिखा देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिखाना है। तो सपोज़ आपकी जो गोल्ड की वैल्यू थी, अभी जो आपने सेल किया है वो 10 लाख रुपये का सेल कर दिया, तो मैं 10 लाख रुपीज़ दिखा देता हूँ। अब देखिए जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सपोज़ आपने वो 5 लाख रुपये का परचेज़ किया था, तो देख सकते हैं अगर आपने 5 लाख रुपये का यहाँ परचेज़ किया होगा, तो देखिए अब मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, ये मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा। तो अगर आप 23 जुलाई से पहले सेल कर रहे हैं तो आपका 3 साल का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। 23 जुलाई के बाद सेल कर रहे हैं तो 2 साल का होना चाहिए। तो वो आपको यहाँ खुद समझना पड़ेगा कि आप जो गोल्ड उसकी परचेज डेट क्या थी और सेल डेट क्या है। तो परचेज डेट अगर 23 जुलाई से पहले अगर आपने सेल किया था, आप देख लीजिए आपको पता होगा कब सेल किया आपने। अगर 23 जुलाई से पहले सेल किया है आपने, तो उस केस में अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज़्यादा 3 साल से कम है तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ले लीजिए। वहीं अगर आपने 23 जुलाई के बाद सेल कर रहे हैं और 2 साल से कम है तो आपका तब भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो दोनों ही केस वो आप एक बार ये चार्ट एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए प्रॉपरली, उसके बाद यहाँ फिगर फिल कीजिए। तो 5 लाख रुपये का आपका आ गया है। सपोज़ अब मैं इसको 20 लाख रुपये कर देता हूँ, सपोज़ करें अगर मैं 20 लाख रुपीज़ भी कर देता हूँ इसको, तो 20 लाख आ गया। अगर मैं यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ कर देता हूँ, 10 लाख की आपकी परचेजिंग थी, 10 लाख रुपए का आपको देखिए प्रॉफिट हो चुका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसको अगर आप सेव कर देंगे तो अब इस 10 लाख रुपए के ऊपर न्यू टैक्स रिजीम में आप देखेंगे 7 लाख रुपए की आपके ऊपर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही सेव करूँगा इसको मैं, तो देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे टोटल इनकम पे आऊँगा तो यहाँ पे आपकी इनकम नज़र आ जाएगी। तो मैं इसको टोटल इनकम पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं आपका 10 लाख रुपए का टोटल कैपिटल गेन था। तो इस टोटल कैपिटल गेन के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था जो चार्जेबल एट एप्लीकेबल रेट, तो इसके ऊपर मींस टैक्स स्लैब ही एप्लीकेबल रहने वाला है। तो 10 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन हो गया। अब हम टैक्स में आ जाते हैं। तो देखिए जैसे ही हम टैक्स में आएंगे, टैक्स पेड में आएंगे, तो टैक्स पेड में आ जाते हैं, इसको कन्फर्म कर देते हैं। अब लास्ट में जब हम TTI पे आएंगे, पार्ट बी TTI, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देख सकते हैं आप टैक्स बन चुका है आपका टैक्स एट नॉर्मल रेट्स 50,000 रुपीज़। तो देख सकते हैं आप 50,000 आपका टैक्स बन गया है। अब आपका जो कैपिटल गेन है देख सकते हैं आप साथियों 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए की आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल गई होगी। बाकी बैलेंस के ऊपर 7 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका 52,000 का टैक्स जो है वो निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 52,000 का टैक्स बन चुका है। तो अब आप जब 10 लाख रुपए के ऊपर न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब एप्लीकेबल करेंगे तो आपका यही टैक्स निकल के आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए की जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल गई। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करते तो आपको 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती। मीन्स 10 लाख में से 2.5 लाख लेस हो जाता, 7.5 लाख के ऊपर आपका ओल्ड टैक्स रिजीम का जो स्लैब है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से अबव वो वाला टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता। तो यहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा बनता। तो आप बैक कर लें, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। सपोज़ अब मैं यहाँ पर फाइलिंग स्टेटस में जाकर अब मैं इसको सपोज़ करें ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ 52,000 आपका न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स था। अब ओल्ड में कितना बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अब मैं पार्ट बी TTI में अगर आता हूँ तो आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका
आप देख सकते हैं आपका जो टोटल टैक्स बना है, आप देख सकते हैं आपका टोटल टैक्स बना है 1,17,000 रुपये। 1,17,000 रुपये का आपका टैक्स बन गया ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका 10 लाख में से 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन स्लैब आपको मिलेगी। जब वो स्लैब एप्लीकेबल आप करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम का 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5% 5 से 10 20 और अबव 10 30, तो उस केस में फिर आपका 1,17,000 का टैक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से इसको न्यू टैक्स रिजीम ही चूज़ कर लेता हूँ। तो न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। तो देखिए साथियों, यहाँ मैं आपको डिटेल में थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, किसी का ओल्ड टैक्स रिजीम होता है, किसी का न्यू टैक्स रिजीम होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है फिर वो कमेंट में पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना हमेशा पॉसिबल नहीं रहता है। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम आंसर दे पाऊँ, बट एक आध केस में हो सकता है कुछ रह जाता भी होगा, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। अब दोबारा से आप कैपिटल गेन पे आएँ। अब मैं इस आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था ये मैंने आपको बता दिया आपको कैसे लेना है। इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए नील कर देता हूँ ताकि मैं आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका इम्प्लीकेशन भी समझा सकूं। इसको मैं ज़ीरो कर देता हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका ज़ीरो हो गया। अब मैं ज़ीरो कर देता हूं। अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो कैसे दिखाना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म होगा तो आप शॉर्ट टर्म भी दिखा लीजिए, लॉन्ग टर्म भी दिखा लीजिए। अगर दोनों ही है तो दोनों दिखा सकते हैं। शॉर्ट टर्म का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब लॉन्ग टर्म कैसे दिखाना आपको, आप यहाँ पर आएँ। अब यहाँ आने के बाद देखिए सेल, अगर आप लैंड बिल्डिंग करते हैं तो उसका एक सेपरेट कॉलम मिल जाएगा आपको। आप लिस्टेड शेयर करते हैं 112 1 के अकॉर्डिंग, उसका शेयर आपको अलग से मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर 112 जो आप लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल करते हैं उसका आपको मिल जाएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है गोल्ड या ज्वेलरी को सेल करने पे, तो यहाँ पे आना है आपको, या डेट म्यूचुअल फंड वगैरह भी अगर आपने सेल किए होंगे तो यहीं पे आपको आना पड़ेगा। फ्रॉम सेल ऑफ एसेट वेयर B1 to B8 अबव नॉट एप्लीकेबल, इस 9 के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ नजर आएगा इन केस ऑफ एसेट्स सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर। तो यहाँ पे आपको नहीं आना है, आपको आना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाना है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर। तो कोई भी कैपिटल एसेट यहाँ हो सकती है अदर देन अनकोटेड शेयर। तो आपका गोल्ड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, डेट म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, आपके इंटरनेशनल ETFs वगैरह हो सकते हैं, गोल्ड ETF वगैरह हो सकते हैं, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए अब आपको यहाँ पे डेट दी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर ट्रांसफर आपका 23 जुलाई से पहले है तो हम इस चार्ट पे आ जाते हैं तो देख सकते हैं 23 जुलाई से पहले अगर आपका ट्रांसफर है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होल्डिंग पीरियड 3 साल का होना चाहिए। आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा और 20% टैक्स लग जाएगा। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ वैल्यू फिल करूँ, सपोज आपकी 20 लाख रुपए की सेल थी, अगर 20 लाख रुपये अगर आपने सेल किया था, और आप देखिए अब आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन देनी है फॉर ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई। तो 23 जुलाई से पहले की आपकी सेल है तो यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, बट यहाँ इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिस्टम आपको कैलकुलेट नहीं करके देगा। अब देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। अब सपोज़ करें, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ करें, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। सपोज़ करें आपकी जो परचेज़ थी, मैं मान लेता हूँ सपोज़ आपने 7 लाख रुपए का गोल्ड परचेज़ किया था, और ये जो गोल्ड आपने परचेज़ किया था वो 2015 में परचेज़ किया था। अब आप 2024-25 में इसको सेल कर रहे हैं, तो इसकी इंडेक्स कॉस्ट क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, ये देख सकते हैं आप, मैंने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यहाँ लगाया हुआ है। आपको सिंपली कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है मेंशन कर देना है, और क्लियर टैक्स का जो पहला ही टैब आएगा उस पर जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपने 7 लाख का गोल्ड 2015 में ख़रीदा था तो 2014-15 में आप देख सकते हैं 240 रुपये का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था। तो आपको क्या करना है, 7 लाख को डिवाइड कर देना, पहले मैं मेंशन कर लेता हूँ यहाँ 240, और अब 24-25 का इंडेक्स जो है वो देख लीजिए। 24-25 का इंडेक्स 363 है, तो 363 आप यहाँ पे ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं जो 7 लाख रुपए की कॉस्ट थी वो 240 के हिसाब से थी, तो अब 363 के हिसाब से कितनी होगी। तो आपकी जो नई कॉस्ट आ गई है वो आ गई है 10,58,750। तो आप अपनी ITR में आए। अब आपकी जो कॉस्ट ऑफ विद इंडेक्स आ गई है वो आ गई है 10,58,750। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई है, आप देख सकते हैं। तो आपका जो नेट बेनिफिट आ गया है वो 9,41,250 का आ चुका है। अब आप इसको सेव कर दे। तो पहले मैं इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा वो आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये देखिए आपका इसके हिसाब से हो गया है। आपकी जो PPT थी मैंने बनाई थी, अगर आपका सेल 23 जुलाई से पहले का है, आप देख सकते हैं अगर आपका सेल 23 जुलाई से पहले का है तो 23 जुलाई से पहले 20% टैक्स लगेगा विद इंडेक्स। तो 20% टैक्स लग जाएगा इसके केस में। अभी हम देख लेंगे। तो 9,41,250 आपका टोटल जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको टैक्स भी दिखाता हूँ। जब आप इस वाले टैब पे कंफर्म करेंगे साथियों 9,41,250, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक यहाँ पे शेड्यूल स्पेशल इनकम का कॉलम आएगा, ये शेड्यूल, इसके ऊपर आपको ज़रूर क्लिक करना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें शेड्यूल स्पेशल इनकम के ऊपर। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे शेड्यूल स्पेशल इनकम के ऊपर, थोड़ा नीचे आएंगे,
अब देखिए सेक्शन 112, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका जो टैक्सेशन होता है वो सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ मैंने आपको बताया भी था सेक्शन 112। तो आप देख सकते हैं 941,250 में से केवल ये जो टैक्स आपका कैलकुलेट कर रहा है वो 641 के ऊपर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ आप यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 9,41,250 का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। 3 लाख रुपए की आपको बेसिक कंजम्पशन लिमिट मिल जाएगी। तो आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो केवल 641,250 पे ही होगा। तो 641,250 के ऊपर अब आप 20% अगर टैक्स लगाएंगे तो 128,250 का टैक्स लग जाएगा। या आप नीचे आएँ, आप इसको कंफर्म करें और इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी आप साथियों जोड़ लें, 133,380। तो अब आप यहाँ पार्ट TTI में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा टैक्स वो कैलकुलेट करके दिखा देगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए लास्ट में आने के बाद देख सकते हैं आप 128,250 आपका ये था, 5130 का आपका सेस ऐड हुआ, 133,380 का आपका टोटल टैक्स बन चुका है। तो यही टैक्स मैंने भी कैलकुलेट किया है, यही आपका सिस्टम ने भी कैलकुलेट कर दिया। तो ये तो हो गया बिफोर 23 जुलाई। अब हम बात कर लेते हैं 23 जुलाई के बाद अगर सेल किया होता। तो अब यहाँ पे आएँ, अब ये भी हो सकता है कि कुछ गोल्ड आपने 23 जुलाई से पहले सेल किया हो, कुछ गोल्ड आपने 23 जुलाई के बाद भी सेल किया, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर ऐसा होगा तो आप ऐसा करें, जो 23 जुलाई से पहले सेल किया है उसकी इंडेक्स कॉस्ट यहाँ पे मेंशन कर दें। बट अगर आपने 23 जुलाई के बाद सेल किया होगा, देख सकते हैं वहाँ पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा नहीं, बस आपका 12.5% टैक्स लग जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ आपने 23 जुलाई के बाद भी 20 लाख का ही गोल्ड सेल किया, तो यहाँ मैं 20 लाख मेंशन कर देता हूँ, 20 लाख हो गया। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सपोज 10 लाख रुपीज़ थी, तो ये 10 लाख मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब उसके ऊपर आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो उसमें आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 10 लाख रुपीज़ ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका कैपिटल गेन आ गया 10 लाख। तो टोटल कैपिटल गेन आपका हो गया 1941,250। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेट करेगा ये भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो आप इसको सेव कर लें एक बार। इसको सेव करने के बाद अब यहाँ पर आप सेव कर चुके हैं, इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो कन्फर्म करने के बाद देखिए अब आप शेड्यूल स्पेशल इनकम में दोबारा से क्लिक करें। शेड्यूल SIB आप इसको बोलते हैं। स्पेशल रेट इनकम जितने भी टैक्स होते हैं वो यहाँ पे लग जाते हैं। आप थोड़ा नीचे आएँ तो आप देख सकते हैं 941 में से 3 लाख हमने पहले ही लेस कर दिया था। तो इसके ऊपर जो टैक्स बनाया था 128,250 का बनाया था, ये टैक्स हम ऑलरेडी बना चुके थे। अब दोबारा से 10 लाख रुपये का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चुका है, जो कि 23 जुलाई के बाद हुआ है। तो इसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि बेसिक कंजम्पशन लिमिट 3 लाख की एक ही बार मिलनी है आपको। तो आपका यहाँ पे जो इनकम आ जाएगी वो सेम 10 लाख रुपए आ जाएगी। अब यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स यहाँ पे अब बनेगा 12.5%। तो यहाँ पे 12.5%, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो 12.5 हो गया। तो इस तरीके से आपका जो अगर दोनों को आप ऐड कर देंगे आपका टोटल टैक्स बनेगा 253,250। तो आप नीचे आएँ, आप चेक कर लें इसको, 253,250 आपका टैक्स बन चुका है। अब इसके अंदर 4% एजुकेशन सेस भी ऐड कर दें, मल्टीपल बाय 4%। अब आप जाएंगे पार्ट भी TTI में, तो आपको वहाँ टोटल टैक्स नज़र आएगा 263,380। तो आप यहाँ पे आएँ, अब पार्ट भी TTI लास्ट में आएँ। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरी टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो समझा देगा। अब देखिए आप यहाँ आएँ, देखिए 253,250 मेरा टोटल टैक्स था, 10,130 रुपये का आपको यहाँ पर ये देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% कैलकुलेट कर चुका है। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आपकी 263,380 बन चुकी है। यही टैक्स लायबिलिटी मैंने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेट की है। तो इस तरीके से साथियों अगर आपने कोई गोल्ड वगैरह सेल किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम जो भी है आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।